गत वर्ष 15 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में सरकार बनी थी और सदैव भजनलाल जी शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री बने। और जब से राजस्थान के मुख्यमंत्री बने तब से लेकर लगातार वो राजस्थान के विकास के लिए प्रयत्नशील है। और डबल इंजन की सरकार बनी है तो ऊपर से भी आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री जी का भी पूरा आशीर्वाद राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को है। और डबल इंजन की सरकार होने से राजस्थान में विकास के आयाम स्थापित हुए हैं। और जब से भजनलाल जी ने ये प्रयास शुरू किया कि ईआरसीपी का काम रुका हुआ पड़ा था पिछले 7 वर्षों से, और पिछली कांग्रेस की सरकार ने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया, लेकिन भजनलाल जी ने पूरी कोशिश करके मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री के साथ बैठ करके और सबसे पहले ईआरसीपी का काम पूरा करवाया। इसके साथ ही राजस्थान में जो पहले पेपर लीक हुआ करते थे उसके लिए इन्होंने एसआईटी का गठन किया और पेपर लीक करने के वाले अपराधियों को और गिरफ्तार भी किया। लगभग 179 अपराधी गिरफ्तार भी हुए और एसआईटी अभी भी जांच कर रही है। और राजस्थान विधानसभा में भी इन्होंने एक ऐसा प्रस्ताव पारित करवाया कि जो भविष्य में कभी भी किसी भी प्रकार का पेपर लीक नहीं हो सके, और यदि कहीं किसी प्रकार से पेपर लीक हुआ तो कठोर दंड के प्रावधान किए। यही नहीं, जनता को राहत देने के लिए इन्होंने गैस के सिलेंडर सस्ते किए, पेट्रोल और डीजल पर वैट कम किया, इन पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम करी, किसान की मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ाने का काम भी इन्होंने किया। यही नहीं, किसान सम्मान निधि में जो 6,000 रुपया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी दिलवा रहे हैं, और इन्होंने अपनी तरफ से राजस्थान की तरफ से 2,000 रुपया किसान सम्मान निधि में बढ़ाने का भी काम किया। लेकिन ये यहीं रुके नहीं, इससे आगे कि राजस्थान को समृद्धि कैसे मिले, राजस्थान विकास कैसे करे, इसके लिए इन्होंने और राइजिंग राजस्थान का काम किया। पहले ये मध्य महाराष्ट्र में गए थे और महाराष्ट्र से 4.5 लाख करोड़ का निवेश लेकर के आए, फिर भी रुके नहीं। इसके बाद ये जापान और कोरिया भी गए और वहाँ से भी निवेशकों को आमंत्रित करने का काम किया। और इसके अलावा यूके में जाकर के वहाँ से भी निवेशकों को आमंत्रित किया। और 9, 10, 11 दिसंबर को इन्होंने राजस्थान में राइजिंग राजस्थान समिट की, जिसमें और हजारों निवेशक आए और लगभग 35 लाख करोड़ का एमओयू हुआ। और निवेशक भी खुश है कि राजस्थान में निवेश करेंगे तो हमारा धन सुरक्षित रहेगा, क्योंकि अब डबल इंजन की सरकार है, स्थायी सरकार है, मजबूत सरकार है। तो निश्चित रूप से जो निवेशक अपना गाढ़े पसीने का पैसा राजस्थान में लगाएगा वो इंडस्ट्री पनपेगी, फलेगी, फूलेगी। हमारे राजस्थान में कच्चा माल भी उपलब्ध है, हमारे राजस्थान में लेबर्स भी, सेमी स्किल्ड, स्किल्ड, अनस्किल्ड सब प्रकार के मजदूर भी हैं, यहाँ मिल जाते हैं। और मजदूर जो है वो आत्मिक भाव से काम करता है। मजदूर कोई केवल कर्मचारी बन करके काम नहीं करता, कर्मचारी के साथ साथ उसका मन, भावना उसकी ये होती है कि ये उद्योग पनपे, फले, फूले, सफल हो। इस प्रकार के भाव लेकर के जब मजदूर काम करता है तो निश्चित रूप से उद्योग सफल होता है। तो ये भावना हमारे राजस्थान के मजदूर में है। इसके अलावा राजस्थान एक बहुत बड़ा मार्केट भी है। राजस्थान इतना बड़ा मार्केट है कि जो उत्पाद होगा उसकी खपत भी राजस्थान में, उसकी भी संभावनाएं बहुत प्रबल है। राजस्थान में कच्चा माल उपलब्ध है, खनिज संपदाएं राजस्थान में भरपूर है। इन सबको ध्यान में रखते हुए, और राजस्थान में एक जिज्ञासा है, राजस्थान का व्यक्ति चाहता है कि यहाँ उद्योग स्थापित हो। तो ये सब काम जब राजस्थान में धरातल पर उतरेंगे तो निश्चित रूप से राजस्थान में संपन्नता आएगी और राजस्थान संपन्न बनेगा। आम आदमी को रोजगार भी मिलेगा, यहाँ रोजगार चाहिए लोगों को, तो रोजगार भी उपलब्ध होगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री जी का और भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि पिछली सरकार ने परवाह नहीं की, कई पद रिक्त पड़े थे, वो लगातार ना कर रही थी। पिछली सरकार मना कर रही थी कि नौकरियाँ कैसे दें, हमारे पास तो पद ही नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों को पाबंद किया कि किस किस विभाग में कितने कितने पद रिक्त पड़े हैं वो निकाल के लाओ। और पहली खेप में उन्होंने लगभग 30, 35, 40 हज़ार की रिक्तियाँ निकाली और बाद में 80,000 और रिक्तियाँ निकाल करके लगभग 1,25,30,000 नौकरियाँ निकाल करके और टाइम बाउंड प्रोग्राम जारी कर दिया।
कैसे कैसे किस किस तारीख को इनका इंटरव्यू होगा, परीक्षा होगी, साक्षात्कार होगा और उनको नौकरी दी जाएगी, ऐसा कैलेंडर तक जारी कर दिया। मैं सोचता हूँ कि राजस्थान की सरकार बहुत काम कर रही है, केंद्र का भी पूरा आशीर्वाद मिला है। जिस प्रकार हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी कहते हैं कि कम इन इंडिया मेक इन इंडिया, इसी तर्ज पर भजन लाल जी भी लगे हुए हैं कि कम इन राजस्थान मेक इन राजस्थान। तो निश्चित रूप से ये एक वर्ष पूरा हो रहा है। और सहयोग की बात देखिए कि उस दिन हमारे मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन भी है। ये दोनों एक योगायोग है और मैं मुख्यमंत्री जी को भी जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहा हूं और राजस्थान की जनता को भी शुभकामनाएं कि एक वर्ष सफलतम वर्ष ये राजस्थान का रहा। निश्चित रूप से जो हम कहते हैं वो करते हैं। मोदी जी की गारंटी है कि जो कहा है वो पूरा करेंगे, जनता की सेवा करेंगे, जनता का विश्वास जीतेंगे और आने वाले समय में भी हम लगभग सभी चुनाव जीतेंगे। लगातार हमारी सरकार बनती रहेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, आशीर्वाद बनाए रखें। धन्यवाद।